हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 12 का इतिहास और चैप्टर नंबर 1 को आज से चालू कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले आपको थ्योरी समझा चुके हैं और थ्योरी के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ऑब्जेक्टिव को क्योंकि बहुत सारा महत्व है, ऑब्जेक्टिव का 50% क्वेश्चन ही खिंचाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। सबसे पहले का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप पढ़िए थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज के बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहर लोहा से बनी होती थी, तांबा के, कांसे से या फिर खड़ी से। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले उस समय के लोग को लोहा का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, तांबा का था, कांसे का था, लेकिन उस समय के लोग को जो अपना मोहर बनाने का कार्य किया करते थे उस समय को सिलखड़ी नामक पत्थर से एक बनाते थे। जैसे आज के जमाने में पासपोर्ट या वीजा एक देश के दूसरे देशों में जाने के लिए करते थे, उस समय के लोग मोहर का प्रयोग करते थे। हाँ दोस्तों, वहां पर क्योंकि अगर एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो आपको पहचान करने के लिए कोई ना कोई साक्ष्य होना जरूरी है, और इस साक्ष्य को ही हम लोग क्या कहते थे उस साक्ष्य को ही क्या कहते थे, तो मोहर कहते थे। आज के जमाने में इसी मोहर का नाम क्या कर दिया गया है, पासपोर्ट कर दिया गया और वीजा कर दिया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगला बात क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि अगला की ओर चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि बनावली की बात करते हैं। तो बनावली एक स्थान है। बनावली किस राज्य में स्थित है, बनावली का है, या यहाँ पर हम बात करते हैं जो यहाँ पर लोथल का है। बनावली कह दे तब भी और लोथल कह दे तब भी, दोनों क्वेश्चन का जवाब कहाँ है, तो हरियाणा, यानी कि हरियाणा। देखिए कौरी, यहाँ पर बात करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ से कि आगे के लिए कि अगर बनावली किस राज्य में स्थित है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनावली जो है हमारा वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा में। और जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और लेकिन जो अगर कालीबंगा की बात करते हैं, यहाँ पर कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बनावली कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन इसमें बात करता है, लेकिन यहाँ के देखने के लिए अगला क्वेश्चन के बाद यहाँ पर एक और बात समझा दें कि अगर बात किया जाए कि यहाँ पर धौलावीरा कह दे या लोथल कह दे, दो स्थान है, धौलावीरा और लोथल दोनों अलग अलग स्थान है। वो स्थान कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ पर कहेंगे दोस्तों, तो गुजरात में कहेंगे। और गुजरात जो वहाँ के सबसे बड़ा बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह जो होता है, उस समय का बंदरगाह जो है उस समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को क्या करते थे, वस्तुओं को ले जाया जाता था। उस समय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो जहाज है, बड़े बड़े स्टीमर हैं या जो पानी के जहाज है, वो यहीं से लोथल से ही हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये बात ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका 3 नंबर पर ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, रावी नदी के। लेकिन अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो कहेगा, मोहनजोदड़ो, अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो के यहाँ पर सिंधु घाटी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और जो हम लोग का लोथल है, लोथल तो गुजरात में है, गुजरात यानी कि भारत में। लेकिन अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपको बताना है कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। लेकिन लोथल किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे और भारत में स्थित है ये।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर सिंधु घाटी के निवासियों को किस किस का ज्ञान नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन 2014 में, 19 में और 21 में भी पूछा गया है। तो उस समय के लोग, उस समय के जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे, उस समय की हम बात करते हैं तो सोना के ज्ञात थे, चांदी भी मंगवाते थे वहाँ से, मेसोपोटामिया का व्यापार करते थे, और यहाँ पर तांबा जो था राजस्थान से मंगाया जाता था। लेकिन लोहा का उस समय कोई भी, लोहा का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं था, यानी कि हड़प्पा वासियों को लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। क्योंकि उस समय के लोग के जो सबसे पहले लोहा को देखने को मिला, लोहा देखने को मिला, वो कब मिला था, तो लोहा जो देखने को मिला था वैदिक सभ्यता में। कब मिला था, तो वैदिक सभ्यता में। वैदिक, जो वैदिक सभ्यता थी उस समय में ये मिली थी। लगभग वैदिक सभ्यता जो था वो 1500 ईसा पूर्व से चालू हुआ था, जिस समय में आर्य आए थे भारत में, उस समय से स्टार्ट हुआ था। और उस समय ग्रामीण इलाका थी। कैसी इलाका, ग्रामीण। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जाएगा कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो शहरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो एक कैसी सभ्यता थी, तो उस समय के ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी, ग्रामीण। अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के, अगर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का युग किस युग के सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे क्वेश्चन 2010 में, 14, 18, 19, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का युग कांस्य युगी सभ्यता थी, क्योंकि कांसे का बर्तन बहुत सारा मिले वहां पर, इसीलिए कांसे का, लोहा का तो ज्ञान था ही नहीं, नवपाषाण काल के बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसे की बात करते हैं तो कांस्य युग सभ्यता कह सकते हैं। इस सभ्यता को ध्यान देंगे तो इस सभ्यता को और नामों से जानते हैं बहुत सारा। देखिए कांस्य युगी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अगर इसी का नाम है कौन सी, यानी कि सिंधु, सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। अब बात करते हैं अगला, तो इसी को मातृशतात्मक, मातृशतात्मक, तात्मक, मातृशतात्मक सभ्यता कहेंगे। इसी वाले को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा जो था इसी सभ्यता का नाम है। तो यहाँ पर देख ध्यान दीजिए, कांस्य युग सभ्यता कहे तब भी, मातृशतात्मक सभ्यता कहे तब भी, सिंधु घाटी सभ्यता कहे तब भी, या हड़प्पा सभ्यता कहे तब भी, यानी कि सबका नाम एक ही है और क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, तो ये व्यापार पर आधारित थी। व्यापार पर सबसे ज्यादा वहां पर व्यापार किया जाता था, क्योंकि वहां पर कृषि किया जाता था लेकिन बहुत कम मात्रा में, पशुपालन भी किया जाता था, शिकार करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा वहाँ के लोग थे जो व्यापार करने में, व्यापार करने में बड़ी कोशिश करते थे कि व्यापार किया जाए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे कि जो विष्णु देव है उनके, या वरुण देव थे, या मातृ देवी के, या इंद्र का। यहाँ पर उन्होंने इनका पूजा नहीं करते थे, इनका भी वरुण का पूजा भी नहीं करते थे, इंद्र का भी पूजा नहीं करते थे। मातृशतात्मक, वहाँ पर मातृशतात्मक सभ्यता थी, इसलिए माता को प्रधानता दिया गया था। इसी से पता चलता है कि वहाँ की जो सभ्यता थी एक मातृशतात्मक सभ्यता थी। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। अभी दोस्तों बताए थे कि वहाँ के लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता कह सकते हैं, या नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। नगरीय, तो नगरीय सभ्यता कहाँ की थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक नगरीय सभ्यता को जीवन यापन करते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है नगर सबसे बड़ा, तो अगर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन के लिए,
तो उस समय के सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था, क्योंकि यहाँ पर किला बंदी किया गया था और बाजार भी था, और यहाँ पर जितने व्यापारी वर्ग के लोग थे यहीं पर निवास करते थे। इसको दो भागों में बांटा गया था, यानी कि एक राजा के लिए और एक ग्रामीण या अन्य जनता रहेंगी। इसको शहरी सभ्यता के रूप में देखा गया था। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी किए थे 1919 की बात करते हैं तो 1921 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। अगर बात करते हैं कि जो हमारा जो आगे देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है वो उसका खोज किए थे यहाँ पर राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। कब किए थे दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में किए थे। तो सबसे पहले खोजा गया जो क्षेत्र था वो कौन था? यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयानंद साहनी। कौन किए थे? तो दयानंद साहनी किए थे। और बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किए थे। ये बात को ध्यान रखिएगा। उस समय के जो सचिव थे या देखरेख के लिए अलेक्जेंडर थे और एक और थे, वहां पर दो लोग थे। देखिए, अगर बात करते हैं आगे के लिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे, तो इसमें बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान देते चले। यहाँ पर आप बात करते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले दयानंद साहनी ने किया था। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का जो खोज था तो सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है।